कोलकाता और दिल्ली में होगी टेस्टिंग। कोविड को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा कोविड से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, टेस्टिंग के मुकम्मल इंतजाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा ऑनलाइन होगी डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं, तारीख तय। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह का कमलनाथ पर तंज, कहा राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में केन्यू की खबर का बड़ा असर, छात्राओं को हो रही दिक्कतों ने कलेक्टर ने की दूर, आसानी से मिल रहा पढ़ाई के लिए लोन। और लगातार बढ़ रहा कोविड का ग्राफ, प्रदेश में 307 नए संक्रमित मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए श्री साईं धाम मंदिर पंधाना में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी चुन्नीलाल नेवनानी एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार 3 दिन तक हवन पूजन और यज्ञ कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। पहले दिन खंडवा भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, पंधाना मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगन्धने, पूर्व जिला महामंत्री वीरेंद्र चौरे एवं क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर सैनिटाइजर का उपयोग कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन कर सावन सोमवार के लिए दिन यज्ञ आहुति दी। आज सावन सोमवार का दिन था और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौथी बार के श्री शिवराज सिंह जी चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम करवाया कि अतिशीघ्र वो स्वस्थ होकर वापस अपने कार्यों में सम्मिलित हो जाएं और हमारे पंधाना क्षेत्र के विकास की लिए एक अलग से पहल करें। हम छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में छिंदवाड़ा की बेटी एवं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके के द्वारा समस्त रेलवे कर्मचारियों एवं विभागाध्यक्ष को कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन के दौरान मालगाड़ी का कुशलतापूर्वक परिचालन करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। रेलवे जोनल सलाहकार समिति सदस्य सत्येंद्र ठाकुर महामहिम के प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और मैडम के तरफ से प्रशंसा पत्र सभी रेलवे विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारियों को प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुस्तकीम खान, सुखेंदु राय, विनय तिवारी, एचपी गुप्ता, राजेश कोष्ठा समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। और वहीं मंच संचालन पर कर रहे रेलवे यूनियन सचिव राजा किशोर तिवारी ने बताया कि अनुसुईया उइके के द्वारा संक्रमण काल में लगातार रेलवे कर्मचारियों की कुशलता के बारे में पूछा गया एवं संकट काल में सत्येंद्र ठाकुर के द्वारा लगातार सेवा भाव से पीपीई किट, थर्मल स्कैनर, मास्क एवं सैनिटाइजर बांटा गया। उनका भी माल सप्लाई किया। सच में डिंडोरी जिले के बजाग थाना प्रभारी अनुराग जमदार द्वारा आज बजाग में गश्त दे रहे कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। वहीं नगर में व्यापारी बंधुओं का भी संगठन देखने को मिला। बाजार को पूरी तरीके से बंद रखा गया और पूरी तरीके से कारोबार बंद किए जाने से शहर पूरी तरीके से शांत रहा। लोग शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए नजर आए। पुलिस की गश्त का मुख्यालय पर खासा असर देखा गया। राज्यसभा में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अभिवादन पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का सपना कमलनाथ को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब उनके हाथ से बीजेपी बाजी निकल गई है। ऐतिहासिक और धर्मप्राण नगरी चंदेरी में आज बाबा महाकाल मंडल चंदेरी द्वारा
11वीं कांवड़ यात्रा निकाली गई। बता दें, हर साल इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन कोविड जैसी वैश्विक महामारी के चलते ये यात्रा केवल सांकेतिक रूप में निकाली गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर एवं सरकारी नियमों और लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए केवल सीमित मंडल सदस्यों द्वारा राजघाट से बेतवा नदी का जल भरकर पदयात्रा करते हुए हजारेश्वर मंदिर, चौखट्टा मंदिर के सामने पहुंची, जहां शिवजी का अभिषेक किया गया। यात्रा का राजघाट चौकी, बडेरा, कुंवरपुर, प्राणपुर आदि स्थान पर जलपान एवं सल्पाहार कराया गया। बाबा महाकाल मंडल की इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना संपूर्ण विश्व से खत्म हो जाए और देश में शांति, भाईचारा, प्रेम रहे, ऐसी कामना एवं प्रार्थना शिव भगवान से की गई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत खंडवा जिले में के सभी 7 जनपद पंचायत क्षेत्रों में रोजगार मेला आयोजित किए गए हैं। जनपद पंचायत पंधाना में भी 27 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 युवाओं ने पंजीयन कर भाग लिया। बता दें, निश्चित मापदंड के अनुसार 21 युवकों का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए चयन किया गया है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इस रोजगार मेले में SIS इंडिया लिमिटेड नीमच से सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए आए राजेंद्र कुमार ने बताया कि सभी चयनित 21 युवकों को आगामी 8 अगस्त को नीमच बुलाया गया है, जहां 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें अलग अलग क्षेत्र के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भेजा जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करने के लिए यह जो रोजगार मेला लगा है खंडवा जिले में, ये मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से लगा है 7 ब्लॉक में। आज यहाँ पंधाना ब्लॉक में था, जिसमें करीबन 100 युवा उपस्थित हुए थे, उन्होंने पंजीयन कराया। छिंदवाड़ा झिरपा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र झिरपा से मटकुली के बीच आए तूफान ने कहर बरपा दिया है। आधे घंटे चली तूफानी हवाओं और बारिश ने झिरपा से 3 किलोमीटर आगे मुख्य मार्ग पर टेकापार से मटकुली तक 5 किलोमीटर के मार्ग पर सैकड़ों पेड़ और जमीन तोड़ हो गए। वहीं अब स्थानीय निवासियों के मुताबिक सड़क के दोनों तरफ लगे लगभग 500 पेड़ टूट गए हैं और वहीं MPEV के 35 खंभे भी उखड़ गए हैं, जिससे क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। अचानक बिजली का प्रकोप रहा, जिससे यहाँ पर रोड से लगे सागवान के पेड़, साज के पेड़ अत्यधिक मात्रा में 250-300 पेड़ लगभग में रोड पे आके गिर गए हैं, कुछ नीचे से उखड़ गए हैं। जिसमें यात्रा करते समय एक गाड़ी जा रही थी तामिया से पिपरिया की ओर, वो भी उसकी चपेट में आ गई है। हालांकि उसमें किसी व्यक्ति का किसी तरह की हानि नहीं हुई है, हालांकि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और काफ़ी समय से रोड जाम है और लगता है अभी रात्रि में 12-1 बजे तक रोड जाम रहेगा। और बिजली तार के खंभे पोल पूरे टूट चुके हैं, शायद एक दिन के लिए वो भी क्षतिग्रस्त रहेंगे। लाइट की भी शायद क्षेत्र में प्रावधान पैदा हो सकता है और से जल्दी मांग करते हैं कि यहाँ की लाइट व्यवस्था सुधारें और रोड को चालू कराएं। अभी प्रशासन तो नज़र में कराया नहीं है, बाकी सुनने में आया पब्लिक के द्वारा भी है कि SDM साहब, रेंजर साहब सभी लोग आए हुए थे, JCB मशीन लगी हुई काम पे रोड साफ करने के लिए। अभी बाकी जाम अभी लगा हुआ है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां ग्राम पंचायत राही बाडा में रहने वाले बुजुर्ग 25 कोड़ी की जमीन को राकेश नागवंशी नाम के व्यक्ति ने बड़ी आसानी से बुजुर्ग के हाथ से धोखाधड़ी कर जमीन हड़प ली है और उस जमीन को कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी गई है। वही बुजुर्ग का कहना है कि मैंने राकेश से मेरी 5 एकड़ जमीन बेचने की बात कही थी और उसने मुझसे मेरी सारी जमीन छीन ली। मेरी आंखों से बहुत कम दिखाई देता है और कानों से कम सुनाई देता है। मैं अनपढ़ भी हूँ, इसलिए उसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर मेरी जमीन हड़प कर दूसरों को बेच दी है, जिसका मुझे पूरा पैसा भी नहीं मिला है और मेरी जमीन पर कब्जा करने आ गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग करवाया और दोनों को आपस अपने अपने घर भेज दिया। मेरी जमीन की धोखा से किसी राकेश नाम के व्यक्ति ने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लिया है और इनने बताया कि मेरे को रजिस्ट्री करवाने के बाद 1 रुपये भी नहीं दिया है और इसमें रजिस्ट्री में मेरे को लगता है इनके हिसाब से कि इनको ना सुनाई देता है ठीक से, ना तो दिखाई देता है ठीक से। दोनों बुड्ढा बुड्ढी सियाने हैं, 60 से ऊपर की उम्र है इनकी,
तो परेशानी तो है, गलत तो हुआ है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है, वहीं डबरा प्रशासन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गवर्नमेंट स्कूल के पास बालिका छात्रावास में बने कोविड सेंटर में 26 जुलाई की शाम को राजू मिश्रा, विकास तिवारी और संगम शर्मा तीनों लोग ड्यूटी पर तैनात जिम्मेदार अधिकारियों को बिना सूचना दिए एक एम्बुलेंस से बाहर निकल गए। कल हमारे स्टाफ नर्स ने बताया कि 3 व्यक्ति बिना सूचना दिए और बिना किसी अनुमति के कहीं बाहर चले गए हैं। अब ये कल शाम की घटना है, क्योंकि मैं सुबह इसको देखा तो हमने इसकी सूचना SDM महोदय को दी है और उन्होंने कार्रवाई के लिए भी बोला है। और अभी एक व्यक्ति उनमें से वापस आया है। विदिशा के लटेरी वन विभाग ने लंबे समय के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि जंगल का एरिया होने के कारण यहां लकड़ी चोरी की वारदातें आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन वन विभाग इन्हें रोकने में नाकाम साबित होता है। लेकिन आज वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां दक्षिण वन परिक्षेत्र के मुडेला बीच से वन विभाग की टीम ने 2 पिकअप वाहनों को लकड़ी चोरों के मामले में अपने कब्जे में लेकर 7 आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर बमुश्किल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं 15 नग सागौन के बताए जा रहे हैं, जिनकी कीमत करीब 25,000 रुपए है। बीट के अंतर्गत कुछ 2 पिकअप आई हैं, चोरी के उद्देश्य से लकड़ी भर के ले आने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सूचना को पाकर उत्तर और दक्षिण लटेरी के स्टाफ द्वारा उनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पर दोनों पिकअप को पकड़ा गया। बालाघाट जिले के ग्रामीण नवेगांव थाना क्षेत्र नवेगांव बंदर झीरिया तालाब में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। पीछे हो जाओ भाई, कहाँ आ रहे हो तुम यार? शिवपुरी के अंतर्गत आने वाला ग्राम सुरवाया थाने के पदस्थ महिला कर्मचारी दीप्ति तोमर, जो इस वक्त थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हैं, महिला होने के नाते किन किन चुनौतियों का वो कैसे सामना करती हैं। के न्यूज़ की टीम से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि साथ ही देश की महिलाओं के नाम पर एक प्यारा सा संदेश भी दिया है। कोविड-19 के इस दौर में भारत ही नहीं, न जाने कितने राष्ट्र, कितने देश इस चीज से परेशान है। आप बात कीजिए कर्मचारियों की, आप बात कीजिए डॉक्टर्स से, सभी को लेकर पुलिस ने अपनी जो मुख्य भूमिका निभाई है। तो आज हम बात करते हैं हमारी ऐसी ही एक नारी शक्ति से, जो कि अभी सुरवाया थाना प्रभारी है, जिन पे महिला थाना प्रकोष्ठ का भी प्रभार अभी उनके पास है। और आज हम बात करेंगे उनके कुछ निजी जीवन के बारे में और बात करेंगे कि वो किस तरीके से चुनौतियों का सामना करती हैं। तो आप किस चीज़ों से कैसी चुनौतियों का सामना करती हैं और उसको आप कैसे निभा पाती हैं? थैंक यू सो मच मुझे इस चैनल पर लाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम पुलिस अधिकारी हैं, तो महिला पुलिस अधिकारी के नाते हमारे लिए एक बड़ी चुनौती सामने होती है। क्योंकि हम महिलाएं हैं तो हमारे पास घर का प्रभार भी रहता है कि घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है। तो बच्चों को घर पे छोड़ के आना, इसका बड़ा सहयोग हमारे घर में जो मेरी सासू माँ है उनको बहुत सहयोग देती हैं। मेरे हस्बैंड हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ और पूरा परिवार का साथ रहता है। इस वजह से शायद हम ये नौकरी कर पाते हैं। जी, एक महिला होने के नाते मैं चाहूँगी, देश की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ करना हो तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके करने के अंदर लगन होनी चाहिए। आप बिल्कुल अपनी मंजिल पर पहुँच पाते हैं।
मैं कहना चाहूँगी, कई लोग ऐसे रहते हैं, बोलते हैं शादी के बाद हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा उदाहरण हूँ। मेरा करियर शादी के बाद ही शुरू हुआ है। मैंने शादी के बाद जॉब मिला है मुझे, मेरे हस्बैंड का मेरा साथ मिला, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो मैं जितनी भी लड़कियाँ हैं उनसे कहूँगी, घर वाले कई मजबूरियों के नाते शादी कर देते हैं कि भाई जल्दी शादी कर दी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने सपनों को एक डिब्बे में, एक बॉक्स में बंद करके अपने अलमारी में सजा के रख लें। आज हमारे साथ थी दीप्ति तोमर जी, और जिस तरीके से उन्होंने बताया, आप महिला नारी शक्ति से मेरा कहना है कि इस बात को ध्यान में रखकर अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएं। के न्यूज के लिए शालू गोस्वामी की स्पेशल रिपोर्ट, शिवपुरी। और स्वीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताइए 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट, न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की ओर। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के तमाम थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। ये बैठक क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण के बिंदु पर केंद्रित रहा। पुलिस अधीक्षक सभी को निर्देशित किया गया कि जिले में हर हाल में क्राइम को कंट्रोल करना है और लोगों से याराना संबंध भी बनाकर रखना है। अपराध नियंत्रण के साथ एक स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ये बैठक आहूत की गई। रायगढ़ के सभी जितने भी थाना प्रभारी हैं और चौकी प्रभारियों को एक क्राइम मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एसपी साहब के माध्यम से सभी से क्राइम की समीक्षा की गई थी, जिसमें लॉकडाउन के बाद खासकर लूटपाट और चोरियों की संख्या बढ़ी है और सुनसान इलाके में और खासकर आउटर के जो स्थान है वहाँ पे भी ये संख्या बढ़ी है, जिस पर से कड़ाई हेतु बहुत सारे उपाय किए गए हैं। राजनांदगांव के सबसे पुराने प्रतिष्ठान भारतीय प्रेस सहित शहर के 4 स्टेशनरी में पुलिस की छापामार कार्रवाई हुई, जिस पर साफ लिखा है कि 18 से कम वाले व्यक्ति को नशीला पदार्थ विक्रय करना वर्जित है। फिर भी कई स्टेशनरी में इसको बेचा जा रहा था। कल मोहारा क्षेत्र में कुछ बच्चे नशीला पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़े गए थे। उनके पेरेंट्स जो हैं कंप्लेन किए थे, तो उनके निशानदेही पे कुछ जगह पे हमने रेड किया था, जिसमें 4 जगह जहाँ पर गुप्ता स्टेशनरी था, बालाजी स्टेशनरी, भारती प्रेस और संजय बुक डिपो था, जहाँ पर से कुछ नशीले पदार्थ और जिसमें सोल्यूशन और डाइल्यूटर जब्त किए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि वो 18 साल से छोटे बच्चों को देना अलाउ नहीं है और वो सारे बच्चों को उसको प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके लिए उस पर जब्त की कार्रवाई की गई है। खबर बेमित्रा से है, जहां जिले में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगने के बाद शहर में कोविड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। राम मंदिर के पास एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से शहर के हृदय स्थल में दहशत का माहौल बन गया है। बता दें, पॉजिटिव मरीज पेशे से एक डॉक्टर है, जिनका 6 रोग विभाग में ड्यूटी करते थे। अभी कोरोना संक्रमण के समय उनकी ड्यूटी बेला हॉस्पिटल में लगी हुई थी। डॉक्टर के पॉजिटिव आने के बाद वार्ड नंबर 17 और आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और वहीं उनका इलाज बेमित्रा जिला कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है। आज सुबह ही इसके संबंध में पुष्टि हुई है डॉक्टर CHMO के माध्यम से। तो पुष्टि होने के पश्चात पूरे मार्केट आसपास के इलाके से जो भी दुकान है उसको बंद कराया गया है
और आसपास के जितने भी आवागमन के मार्ग थे उनको प्रतिबंधित किया गया है। और उनके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य चला, सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। नगर विधायक शैलेश पांडे ने अचानक रात में सिटी कोतवाली थाना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएसपी और थाना प्रभारी से थाना भवन की प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके बाद वे परिसर में निवास करने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। पुलिसकर्मियों के परिवार की महिलाओं और अन्य परिवारजनों से उन्होंने चर्चा की। रायगढ़ में केएनयू की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चयनित जिला में बेटियों की पढ़ाई में बन रही बाधक आर्थिक स्थिति के संबंध में खबर का प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसमें मेडिकल में पढ़ाई कर रही छात्राओं ने कलेक्टर आकर शिक्षा लोन संबंधित समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया गया और अपनी पढ़ाई में हो रही रुकावटें और शुल्क की कमी के कारण भविष्य अंधकार में होने के कारण कलेक्टर से निवेदन करने के लिए मेडिकल के छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बैंक में शिक्षा लोन के संबंध में हो रही समस्याओं को कलेक्टर को अवगत कराया। नर्सिंग की छात्राएं जो आई हैं वो एजुकेशन लोन के लिए आई हैं, तो मैंने लीड बैंक मैनेजर को बुलाकर अभी बोला है कि आप फॉर्म भरवाएंगे और उनको एजुकेशन लोन देंगे। रायगढ़ हाल ही में कोतरा रोड थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें पिता ने अपनी 7 साल की बेटी का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया था और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। फिलहाल खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि मामा ही मासूम भांजी का हत्यारा है। रायगढ़ के थाना कोतरा रोड में भरतपुर गांव है, कृष्णापुर भरतपुर, वहाँ पे एक 6 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हुई थी। उनके घर के लोगों ने उनका कफन दफन की कार्रवाई पूर्ण कर दिया था। उनके पिताजी लॉकडाउन के समय बाहर थे, तो उनको किसी के माध्यम से पता चला कि उसकी बेटी की जो मृत्यु है वो चोट लगने के कारण हुई थी। इस पर से उनके द्वारा थाना कोतरा रोड में आवेदन दिया गया था। रक्षाबंधन त्योहार भी कोविड संक्रमण के चलते लॉकडाउन की चपेट में है। लॉकडाउन के कारण त्योहार का व्यापार भी प्रभावित पड़ रहा है। स्थानीय नवीन बाजार राम मंदिर में भी कुछ दुकानदार राखी की दुकान सजाए हुए हैं। इस वर्ष कोविड वायरस के चलते व्यापार पूरी तरीके से बंद है। गिनी चुनी राखी ही दुकान पर लगी हुई हैं। कुछ व्यापारी लॉकडाउन से छूट मिलने पर दुर्ग, भिलाई, रायपुर से इस सीजन की नई राखी खरीद कर लाए हैं और कुछ व्यापारी बीते वर्ष की राखी को बेचने को मजबूर है। महंगाई को देखते हुए राखी की कीमतों में भी 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। राखी त्योहार तो आ गया नजदीक, राखी भी तैयार है, लेकिन राखी लेने वाले को कोई आ नहीं रहे। राखी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। कोविड के बढ़ते प्रकोप और जिले में रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों के मद्देनजर कलेक्टर रणवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने मार्च पोस्ट कराया। इस दौरान लोगों से 28 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाए गए अंकुशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की गई। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।